क्या आप ऑनलाइन अर्निंग के लिए एक ऐसा काम करना चाहेंगे जिसमें आपने एक वेबसाइट से पिक्चर्स डाउनलोड करनी है और दूसरी पे जाकर अपलोड कर देनी है, और इस सादा से काम से आप अपने लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, और जब तक आपकी वो पिक्चर इस वेबसाइट पर रहेंगी तब तक आपकी अर्निंग होती रहेगी। है ना मजे का काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने लगा हूँ जहाँ आपने सिंपल इस वेबसाइट पर अकाउंट बनाना है और एक वेबसाइट से कुछ पिक्चर्स डाउनलोड करनी है और इस वेबसाइट पर आके अपलोड करते जाना है, और इस सिंपल से टास्क को कंप्लीट करके आप डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं। वेबसाइट कौन सी है, इस पर अकाउंट कैसे बनाना है और इस पर काम कैसे करना है, ये सब सीखेंगे इसी वीडियो में। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह मेहनत और कोर्सेज की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले आपने गूगल से सर्च कर लेना है pngtree.com वेबसाइट को। जैसे ही आप इस वेबसाइट को सर्च करेंगे, इस तरह इसका वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। जैसे ही इसे आप ओपन करेंगे, इस तरह इस वेबसाइट का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ आपको मिलियंस में मुख्तलिफ इमेजेस देखने को मिलेंगी और मुख्तलिफ यहाँ बैकग्राउंड हैं, मुख्तलिफ टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने भी इसी तरह यहाँ पर अपनी जो पिक्स हैं, हमने जो हमारे मुख्तलिफ टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पे अपलोड करने हैं, और जैसे ही हमारे ये जो टेम्पलेट्स हैं, हमारे ये जो इमेजेस हैं, इनको कोई भी जब डाउनलोड करेगा तो उससे हमें अर्निंग होती है। कैसे अर्निंग होती है और किस तरह हम इससे अर्निंग कर सकते हैं, इसके लिए पहले हमने इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए यहाँ आपने ज्वाइन अस पर क्लिक करना है, यहाँ या आप नीचे आकर यहाँ से कंट्रीब्यूट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कंट्रीब्यूट प्रोजेक्ट करता हूँ। जैसे ही आप कंट्रीब्यूट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है ज्वाइन अस का। इससे पहले जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा साइन अप का। तो आप सिंपल साइन अप विद गूगल कर सकते हैं। तो आपकी इस वेबसाइट पे आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, जिस तरह की ये मेरी प्रोफाइल आपको शो हो रही है, जो कि इसका बेसिक अकाउंट है इस वेबसाइट पर कोई भी इमेजेस डाउनलोड करने का। जब आप इस वेबसाइट पर अपलोड करना चाहें और इसे अर्निंग करना चाहें तो इसके लिए अलग से आपको एक अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए आपने यहाँ ज्वाइन अस पर क्लिक करना है। तो हम इस वेबसाइट पर अपनी मुख्तलिफ इमेजेस को अपलोड करना चाहते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ ज्वाइन अस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ आपको काफ़ी सारी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन शो होंगी, जिन्हें आपने एक दफ़ा अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ नीचे आके आपने इसे एग्री करना है, और एग्री करने के बाद यहाँ हम इसे नेक्स्ट कर सकते हैं। ये आप जैसे ही नीचे आएंगे, यहाँ ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, ये सारी आपने यहाँ से पढ़ लेनी है, नहीं तो आप इसे नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम इसे नेक्स्ट करेंगे, फर्दर हमने आगे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, जिसमें सबसे पहले ऊपर हमारा नेम आ रहा है, तो यहाँ मैं अपना नेम लिख लेता हूँ। यहाँ पब्लिक ऑथर यूज़र नेम में आप अपना निक नेम लिख सकते हैं। इसके नीचे कंट्री आ रहा है, तो यहाँ मैं अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, पाकिस्तान। यहाँ नीचे आके हम अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, मेरा कंट्री पाकिस्तान है तो मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपने अपना सिटी सेलेक्ट करना है, यहाँ से मैं अपना सिटी का नेम लिख लेता हूँ। इसके बाद आपने अपना आईडी कार्ड नंबर या अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, तो मैं यहाँ से अपना आईडी कार्ड नंबर लिख लेता हूँ। याद रखें कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन सही डालनी है और करेक्ट डालनी है। अगर आप इसमें गलती करेंगे या आप फेक इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि कैसे हमारा अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। यहाँ से नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है, तो मैंने यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिख लिया। इसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख लेना है। तो जिस ईमेल एड्रेस से मैंने इसे साइन अप किया था वो ही मैं इधर लिख देता हूँ। ये सारी अपनी इंफॉर्मेशन डाल लेने के बाद यहाँ से आपने इसे नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपने इस तरह अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, जिसमें आपने हाथ में अपना CNIC की फ्रंट साइड पकड़नी है और दूसरी इमेज में आपने अपने आईडी कार्ड की बैक साइड जो है वो पकड़कर अपनी इमेज बनानी है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आपने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन, आपका जो नाम है, आपका जो आईडी कार्ड नंबर है वो सही से ही डालना है।
क्योंकि जब आप अपनी CNIC की पिक्चर अपलोड करते हैं तो इसमें आपका नेम, आपका आईडी कार्ड नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ शो हो रहा होता है। और ये जो भी आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे तो आपकी जो आईडी कार्ड की पिक्चर है वो इसमें विजिबल होनी चाहिए और सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रीडेबल हो। तो ये मैंने ऑलरेडी पिक्चर बनाई हुई है, तो यहाँ मैं चूज़ फाइल से इसे अपलोड कर लेता हूँ। ये मैं इसकी फ्रंट साइड अपलोड कर लेता हूँ और इसके बाद CNIC की बैक साइड जो है ये आपने अपलोड कर लेनी है। अगर आप इस फॉर्मेट पर अपनी पिक्चर अपलोड नहीं करते तो आपकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं होगी। इसलिए पहले आपने इस तरह अपनी पिक्चर्स बना लेनी है और इसके बाद जब आप अपनी प्रोफाइल बनाएँ तो यहाँ से आप उन्हें अपलोड कर सकते हैं। ये मेरी एक पिक्चर अपलोड हो गई है और दूसरी अपलोड हो रही है। जैसे ही ये अपलोड हो जाए उसके बाद हमने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। कि आप देख रहे हैं कि मेरी दोनों जो पिक्चर्स हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। इसके बाद यहाँ से हमने नेक्स्ट कर देना है। इससे अगला स्टेप है कि हमने अपना ईमेल जो एड्रेस डाला था उसे वेरीफाई करना है। जिसके लिए जो हमने अपना ईमेल एड्रेस डाला है उस पे एक वेरिफिकेशन लिंक गया है जिसे हमने ओपन करके वेरीफाई कर लेना है, तो हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ से अपना जो जीमेल अकाउंट है उसे ओपन कर लेता हूँ और pngtree.com वेबसाइट की तरफ से जो हमें लिंक रिसीव हुआ है उसे ओपन करके मैं यहाँ से उसे वेरीफाई कर लेता हूँ। ये हमें pngtree.com वेबसाइट की तरफ से मेल रिसीव हो गई है जिसे यहाँ हमें से कंफर्म करके अपना जो जीमेल एड्रेस है उसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इस पे कंफर्म करेंगे तो ये हमें दोबारा pngtree.com वेबसाइट पर लेके जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि हम दोबारा pngtree.com वेबसाइट पर आ गए हैं और हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारे अपलोड 0 आ रहा है, पब्लिक 0 आ रहा है, डाउनलोड 0 आ रहा है और अर्निंग भी 0 शो हो रही है, फॉलोअर्स और लाइक भी 0 हैं। तो अब हमने इस पे अपनी जो पिक्चर्स हैं, अपने टेम्पलेट्स वो अपलोड करने हैं और जैसे ही वो हम अपलोड करेंगे उनकी डाउनलोडिंग से हमें अर्निंग होगी। यहाँ हमें मुख्तलिफ ऑप्शन शो हो रहे हैं जिनमें हम देख सकते हैं कि हम PNG पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं, मुख्तलिफ टेम्पलेट्स अपलोड कर सकते हैं, बैकग्राउंड बना सकते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट हैं और इसी तरह और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। और राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि इस वेबसाइट पर जो सर्चेज़ हो रही हैं वो पॉपुलर सर्चेज़ यहाँ शो हो रही हैं, जिनमें मुख्तलिफ कीवर्ड से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वेबसाइट पर कौन-कौन सी सर्चेज़ हो रही हैं। तो यहाँ पे जो मेन ऑप्शन है जिस पे हम वर्किंग करने वाले हैं तो वो है PNG अपलोड और टेम्पलेट्स अपलोड। अगर मैं PNG अपलोड पे क्लिक करूँ तो यहाँ से हम अपनी जो मुख्तलिफ पिक्चर्स हैं वो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने जो भी इस पे पिक्चर अपलोड करनी है वो आपकी जो ये रिक्वायरमेंट लिखी हुई है इस पे पूरा उतरना चाहिए। मिसाल के तौर पर जो साइज़ मेंशन है, आप जो भी फ़ाइल यहाँ पे अपलोड करें उसका साइज़ इसके मुताबिक होना चाहिए और उसका जो फ़ॉर्मेट है वो PSV फ़ॉर्मेट में होना चाहिए। और नीचे जितनी भी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है ये सारी आपकी उस रिक्वायरमेंट पे आपकी जो फ़ाइल है पूरा उतरना चाहिए। जैसे ये रेज़ोल्यूशन लिखी हुई है 300 DPI। तो आप इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपनी फ़ाइल अपलोड करेंगे तभी अपलोड होगी, वरना वो रिजेक्ट हो सकती है। इसके बाद जो मेन क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा वो ये है कि हमने जो भी यहाँ पे अपनी पिक्चर्स अपलोड करनी है वो हमने डाउनलोड कहाँ से करनी है, वो हमने कहाँ से लेनी है और कैसे हमें इस फॉर्मेट के मुताबिक उन्हें ला सकते हैं। तो इसके लिए आपने canva.com वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप canva.com वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इस तरह आपके सामने बहुत सारे टेम्पलेट्स, बहुत सारे बैकग्राउंड और लोगोज़ और मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में आपके पास पिक्चर्स मौजूद हैं जिन्हें आप फ्री में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ से कस्टम साइज़ पे क्लिक करना है और जो साइज़ इधर मेंशन है जो कि 1200 बाय 1200 पिक्सल है, तो वो यहाँ हमने इसकी विड्थ और लेंथ सेलेक्ट कर लेनी है। और ये सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से आपने क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करना है।
यहाँ हमारे सामने इस तरह एक ब्लैंक इमेज ओपन हो जाएगी। जो साइज़ हमने सेलेक्ट किया था उस साइज़ के मुताबिक ओपन हो चुकी है और यहाँ काफ़ी सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है, जहाँ हम मुख्तलिफ उन पे एलिमेंट्स लगा सकते हैं, मुख्तलिफ टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं और इनमें से काफ़ी सारे जो बने बनाए टेम्पलेट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ से एक जो है टेम्पलेट वो ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारे सामने इस तरह का एक लोगो सा ओपन हो चुका है। इसके बाद आप अपनी इस पिक्चर में अपने मुताबिक फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिसमें आप इसका टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स दिए गए हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बने बनाए बहुत से टेम्पलेट्स मौजूद हैं जो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। और जब आपकी ये इमेज तैयार हो जाती है तो यहाँ आपने शेयर के बटन से इसे डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास इसका पेड वर्जन मौजूद है तो यहाँ आपने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड से इसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ इसे डाउनलोड कर लेना है। नहीं तो आपने सिंपल इसकी जो पीएनजी फाइल है इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से मैं इसे पीएनजी फाइल के नाम से इसे सेव कर लेता हूँ और इसके बाद दोबारा आपने इसी फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से पीडीएफ स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है और डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से मैं इसे पीडीएफ के नेम से सेव कर लेता हूँ। अब हमारे पास ये फाइल पीएनजी फॉर्मेट में भी मौजूद है और पीडीएफ फॉर्मेट में भी मौजूद है। अगर आपके पास कैनवा का पेड वर्जन मौजूद नहीं है तो आपने remove.bg वेबसाइट को ओपन कर लेना है और जो आपने पीएनजी फाइल अपनी डाउनलोड की थी उसको आपने यहाँ से ओपन करके उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। तो इससे हमारी जो इमेज है वो ट्रांसपेरेंट शक्ल में तब्दील हो जाएगी और इसे यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। ये मैंने यहाँ अपनी पीएनजी फाइल को अपलोड कर दिया है और इसका बैकग्राउंड जो है रिमूव हो रहा है और जैसे ही इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है यहाँ मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ये जो पीएनजी पिक्चर्स थी इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। यहाँ से मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। इसे मैं PNG 2 के नाम से यहाँ से सेव कर लेता हूँ। अब हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में भी फाइल मौजूद है और पीएनजी फॉर्मेट में भी मौजूद है और इसका हम बैकग्राउंड भी रिमूव कर चुके हैं। तो जो हमारी मेन पिक्चर थी इसे हम यहाँ बेशक आप इसे डिलीट कर सकते हैं। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और अब हमारे पास दो पिक्चर्स मौजूद हैं, एक पीडीएफ फॉर्मेट में है और दूसरी पीएनजी फॉर्मेट में है। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि हमारी जो फाइल यहाँ अपलोड हमने करनी है वो पीएसडी फॉर्मेट में होनी चाहिए। पीएसडी फॉर्मेट क्या होता है? जब हमने कैनवा पे अपनी पिक्चर्स बनाई थी, डिज़ाइन की थी, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी मुख्तलिफ लेयर्स अवेलेबल हैं। जैसे ये इसकी फर्स्ट लेयर है और इसके बैकग्राउंड में ये इसकी दूसरी लेयर आ रही है, फिर इसके नीचे ये तीसरी लेयर है और बैकग्राउंड में इसकी चौथी लेयर है। लेकिन जब हमने इसको पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड कर लिया था तो ये सारी लेयर्स जो है ये मर्ज हो गई थी एक ही पिक्चर में और पीएनजी और पीडीएफ फॉर्मेट में मर्ज होने के बाद ये एक ही पिक्चर में कन्वर्ट हो गई थी। तो इसको हमने लेयर्स में कैसे चेंज करना है और दूसरी जो कंडीशन इसके नीचे आ रही है वो ये है कि आपकी जो फाइल है जो आपने अपलोड करनी है उसकी रेजोल्यूशन 300 dpi होनी चाहिए। तो इस रेजोल्यूशन को आपने कैसे चेंज करना है? तो इसके लिए आपने एक वेबसाइट ओपन कर लेनी है जिसका नाम है Photopea। इस वेबसाइट को ओपन कर लेने के बाद जो आपने पीडीएफ फॉर्मेट में अपनी फाइल डाउनलोड की थी कैनवा से वो यहाँ आपने अपलोड कर देनी है। यहाँ से मैं जो मेरी पीडीएफ फाइल थी, जो मैंने कैनवा से अपनी पीडीएफ फाइल बनाई थी वो यहाँ मैं इसे इस फाइल पे इस वेबसाइट पे ओपन कर लेता हूँ। जब आप अपनी पीडीएफ फाइल जो आपने कैनवा से डाउनलोड की थी वो आप इस वेबसाइट Photopea इस वेबसाइट पर जब आप इसे अपलोड करते हैं तो ये इस तरह लेयर में चेंज हो जाती है, जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर हमारी ये टेक्स्ट लेयर आ रही है और नीचे ये सी लेयर है, नीचे ये बी लेयर है और इसके पीछे इसका बैकग्राउंड है। तो ये हमारी जो फाइल थी ये मुख्तलिफ लेयर्स में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ इसके नीचे आ रहा है कि आपकी जो फाइल है उसकी रेजोल्यूशन 300 dpi होनी चाहिए।
उसके लिए हमने इसी वेबसाइट पे हमारे पास ऑप्शन है इमेज का, और यहाँ हम इसका इमेज साइज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं 300 DPI। इसको 300 DPI में आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ 300 सेलेक्ट करके यहाँ आपने ओके कर देना है। अब ये जो हमारी फ़ाइल थी ये इसका जो साइज़ है ये 300 DPI में कन्वर्ट हो चुका है, और इसकी जो मुख्तलिफ लेयर्स थी वो भी जनरेट हो चुकी हैं। इसके बाद इसको हमने पीएसडी फाइल में सेव करना है, तो यहाँ हमें ऑप्शन मिल रहा है सेव एज़ पीएसडी। तो यहाँ से मैं इसे सेव एज़ पीएसडी करके यहाँ अपने पास इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ये पीडीएफ, यहाँ इसको मैं रीनेम कर देता हूँ पीएसडी फाइल। यहाँ से आपने इसे सेव कर लेना है। यहाँ अब हमारे पास पीडीएफ फाइल थी और पीएनजी फाइल भी है, और पीएसडी फाइल भी क्रिएट हो चुकी है। लेकिन अगर हम दोबारा मैं आपको दिखाऊं कि जो हमने फ़ाइल अपलोड करनी है, यहाँ हमें ऑप्शन मिल रहा है कि हमने ज़िप फाइल अपलोड करनी है। इन दोनों फाइलों को ज़िप फाइल में कन्वर्ट करने के लिए दोनों को आपने सेलेक्ट करना है, और दोनों फाइलों को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके यहाँ से आपने ऐड टू आर्काइव कर लेना है, और यहाँ ज़िप फाइल को सिलेक्ट करना है और ज़िप फाइल सेलेक्ट करके ओके कर देना है। तो ये हमारी ज़िप फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हमने ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर ली है, और अब हमने अपनी ज़िप फाइल को यहाँ अपलोड करना है। फाइल को अपलोड करने के लिए अपलोड बटन पे क्लिक करें, और जो आपकी ज़िप फाइल बनी थी उसे यहाँ सेलेक्ट करके ओपन कर दें। हमारी ये फाइल यहाँ ऐड हो चुकी है, जिसे अपलोड करने के लिए इस प्ले बटन पर क्लिक कर दें। याद रखें कि अगर आप जो रिक्वायरमेंट्स बताई गई थी जिसमें फ़ाइल का साइज़, रेज़ोल्यूशन और उसकी फॉर्मेट को एडजस्ट नहीं करते जिस तरह वीडियो में बताया गया था, तो यहाँ आपकी फ़ाइल इस तरह अपलोड नहीं होगी और रिजेक्ट हो जाएगी। तो पहले आपने वीडियो में जिस तरह बताया गया था उसके मुताबिक तरीक़ाकार को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी फ़ाइल जनरेट कर लेनी है, तभी यहाँ आपकी फ़ाइल अपलोड होगी। वरना यहाँ आपकी फ़ाइल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी और यहाँ अपलोड भी नहीं होगी। इसके बाद यहाँ ऐड वर्क इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो भी आपने पिक्चर्स यहाँ अपलोड की है वो सारी आपके सामने यहाँ शो हो रही होंगी। जिस तरह आपके सामने ये एक फ़ाइल मैंने अपलोड की थी, और इससे पहले मैं ये एक इमेज यहाँ अपलोड कर चुका था। तो इसको पब्लिश करने के लिए या आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, या आप इनमें से अगर एक अपलोड करना चाहते हैं तो इस पे आपने डबल क्लिक करना है, और जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह इसको पब्लिश करने के लिए इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ आपने फिल कर लेनी है, जिसमें इसकी जो कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पर मेरी जो पिक्चर थी वो लोगो के रिलेटेड थी, तो मैं इसे यहाँ से लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ में आप अनयूज्ड फ़ॉन्ट कर सकते हैं, और अपनी जो पिक्चर्स है उसका आपने यहाँ टाइटल लिख लेना है। मैंने लोगो लिख लिया है। इसके बाद आपने यहाँ कुछ मेन कीवर्ड्स, सर्चिंग कीवर्ड्स ऐड करने हैं, टैग्स ऐड करने हैं। तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ लिख लेता हूँ इंस्टा लोगो लिख लेता हूँ। इसके बाद एफबी लोगो लिख सकता हूँ, और यूट्यूब लोगो लिख लेता हूँ। इस तरह मैंने कुछ कीवर्ड्स ऐड कर ली हैं। आप अपनी पिक्स के मुताबिक यहाँ कोई भी जो है मेन कीवर्ड जो हैं, टैग जो हैं वो यहाँ आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंडरी कीवर्ड्स में यहाँ आपने क्लिक करना है, तो आपके सामने यहाँ काफ़ी सारे कीवर्ड्स शो हो जाएंगे जिन्हें आप ऐड कर सकते हैं, या आप यहाँ से ऐड ऑल के बटन से सभी को ऐड कर सकते हैं। ये सारे यहाँ ऐड हो चुके हैं। इसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद यहाँ से आपने अपनी जो फाइल है उसे सबमिट कर देना है। हमारी फाइल सबमिट हो चुकी है, और ये अब पेंडिंग में चली गई है, जो फर्दर चेक होने के बाद पब्लिश हो जाएगी। इसके बाद अगर हम अर्निंग मैनेजमेंट के ऑप्शन में आए, तो ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो बैलेंस है वो $5 शो हो रहा है, जिसका हम विड्रॉ भी ले सकते हैं। ये $5 हमें साइन अप बोनस मिला है, जिसका हम विड्रॉ ले सकते हैं। लेकिन विड्रॉ लेने के लिए आपका जो कम से कम बैलेंस है वो $100 होना चाहिए। जब आपके $100 कंप्लीट हो जाते हैं, तब आप यहाँ विड्रॉ के ऑप्शन से इसका विड्रॉ भी ले सकते हैं।
अगर हम कैनवा की बात करें तो इस पर हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ पिक्चर्स, बैकग्राउंड और टेम्पलेट्स मौजूद है जिन्हें आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आपने png.com वेबसाइट पर इन्हें अपलोड करते जाना है। और जब तक आपकी वो पिक्चर्स png.com वेबसाइट पर रहेंगी और लोग इन्हें डाउनलोड करते रहेंगे, तब तक आपकी अर्निंग होती रहेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव और ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।